अस्सलाम वालेकुम। बाज़मा डेली में खुश आमदीद जी। तो ये हमारे घर के लॉन में लगा हुआ है कचनार का पौधा। देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर, इधर करें बेटा, इधर करें, ये आप देखें जो इसके अंदर ये फूल है ना, ये इस बात की निशानी है कि ये अब जो है बिल्कुल तैयार है। जब इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें फूल बनने शुरू हो जाते हैं, तो मतलब कचनार आपका जो है आप पकाने के लिए बिल्कुल रेडी है। पकाना हमने ज़्यादातर हम डोडी बनाते हैं, इसका भी फूल का भी सालन बनता है, लेकिन जो इसका बनता है ना मज़े का, उसमें जो है इस फूल का काम ही नहीं है। बहुत टेस्टी जो है इसका बनता है सालन। ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है, आप इसको बनाएं और बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी बनता है। और जो है फूल भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो है आज हम जो है इसकी डोडियों का, कचनार की डोडियाँ जो है वो हम बनाएंगे। ये देखें, ये बिल्कुल इस टाइम रेडी है। देखिए, उसके बाद आपने जब पकाना है तो अपने फिर इसको अलग कर लेना है। इसकी से ऊपर से हमने तड़वा लिए हैं, जो नीचे लगे हैं वो हम खुद तोड़ के डालेंगे अंदर। देख लें, बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे जितनी नीड थी उतना मैंने जो है, ये आप देख लें कि मेरा ये फुल हो गया है छाबा, और मेरे लिए ये काफ़ी है। उठाना, नीचे से गिर गया। चलें जी, अब घर चलते हैं और जाके इसको जो है बनाने की इसकी तैयारी करते हैं। ये देखें, लीमू भी फ्रेश अभी आए हैं, अभी ताज़े तोड़ के लेके आए हैं। तो आज तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आज मेरा फुल टाइम कचनार के लिए, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और ये लंबा चौड़ा काम है। तो अभी मैंने इसमें से जो है डोडियाँ अलहदा करनी है, फूल अलहदा करने हैं, तो मज़ीद फिर इसकी पकाने का काम भी है। तो इंशाल्लाह इसका लीमू का भी बड़ा आपको मैं एक वीडियो बनाऊँगी इसके ऊपर, कि इसको मैं तो बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। इसका जो है जूस निकाल के भी मैंने सेव कर लेना होता है फ्रीज़र में या फ्रिज में, क्योंकि सालनों वगैरह में मैं लीमू का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती हूँ। मेरी डिशेज़ में मोस्टली लीमू यूज़ होता है। और उसके अलावा जैसे सर्दियों का मौसम अभी आ रहा है, तो जो है लोशन बनाती हूँ इसका, उस लोशन में लीमू का जो है रस वो मैं यूज़ करती हूँ। तो इंशाल्लाह अभी आज तो हम पूरा फोकस इधर करेंगे। ये अभी आया था तो यहीं टेबल पे पड़ा था, तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर कर लूँ कि कितने फ्रेश आप ये देखें, अभी ये तोड़ के लाए हैं, देख लें आप। ये आप अलहदा तोड़ लें, और जो इसके फूल हैं इस तरह वो आप अलहदा रख लें। देखें, काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे इसको तोड़ने पे लग गया, क्योंकि आपने एक एक डोडी करके इसकी तोड़नी। ये माशाल्लाह अब ये फ्लावर जो है इसके मैंने अलहदा कर लिए, फूल आप देख लें सेपरेट हो गए, और ये जो है इसकी डोडियाँ जो हैं फलियाँ ये अलहदा हो गई। तो अभी इसको अच्छे से वॉश करेंगे जी। तो कचनार ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, इसकी डोडियाँ अलहदा की हैं मैंने, और काफ़ी ज़्यादा मकदार में मेरे पास है। मुझे 2 पर्सन के लिए खाना बनाना है, तो मैं ये उतना ही बनाऊंगी जितना मुझे यूज़ करना है। तो तकरीबन ये 100 ग्राम है, और इतनी ही मकदार में मैंने जो है मटन लिया है। मटन का सालन बना हुआ है, भुजा हुआ, मेरे पास बना हुआ पड़ा था, आप बना लें। आपने चिकन या मटन जो भी आपने ऐड करना है उसको पहले अच्छे से भून लें, मतलब उसको तकरीबन तैयार कर लें आप। अगर बना हुआ पड़ा तो इससे अच्छी बात कोई नहीं कि आपने चिकन मटन बनाया तो आप प्लान कर लें कि आज मैंने शाम को, जो अगर दोपहर को ये बनाया तो शाम को मैंने कचनार बनाना है। तो अगर आप प्लान करके बना लें तो फिर आपकी जो है काम जो है वो कम हो जाएगा, हाफ आपका हो जाएगा, क्योंकि कचनार काफ़ी टाइम लेता है तोड़ने में, बनाने में। एक जितना मेरे पास कचनार है उतना ही मेरे पास मटन है। उसके साथ मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, तकरीबन ये भी 1 प्याली जितना हो गया। प्याज भी इसमें ज़रा डलेगा। हमने इसकी बगैर बॉयल किए हमने इसे बनाना है, तो हमने इसकी कड़वाहट कम करने के लिए जो लवाजमत हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, ताकि इसकी ग़िज़ाइयत भी भरपूर रहे और टेस्ट भी अच्छा हो जाए। उसके साथ ही मैंने हाफ़ कप दही लिया है, एक बड़े साइज़ का टमाटर लेके काट लिया है, सही है, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून भर के सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और उसके साथ ये कुछ इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च कुटी और पिसी हुई मिक्स है, 1 टीस्पून हल्दी है, और 1 टीस्पून नमक है, और हाफ़ टीस्पून ये सब्ज़ी मसाला है। इसमें मसाले हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। और उसके साथ ये थोड़ा सा ज़ीरा लिया मैंने, धनिया और अदरक है, और 2 लीमू लिए।
वो हम ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और तकरीबन हाफ़ कप ही मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हाफ़ कप जो मैंने कुकिंग ऑयल लिया था वो डाल दिया। इसको थोड़ा सा गर्म होने दें। अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज आपके लाइट ब्राउन हो गए। अब आप ऐड कर दें इसमें लहसुन का पेस्ट। कलर चेंज हो गया है प्याज लहसुन का, लाइट सा, हमने ज़रा डार्क नहीं करना। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। बड़े साइज़ का टमाटर काटा था मैंने। मिर्च, हल्दी, मसाला, सब्ज़ी मसाला मैंने बना के घर रखा हुआ है, आप डिब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ी मिक्स मसाला नहीं तो आप घर बना लें। नमक है और साथ ज़ीरा है। ये सब कुछ हमने ऐड किया है इसमें। इसके साथ इसमें मैं पानी का छींटा डाल दूँगी थोड़ा सा, ताकि मसाले की बुनाई जो है वो अच्छे से हो सके। मीडियम फ्लेम है मेरी। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें कचनार। हमने इसके कड़वेपन का पूरा इलाज किया है। ग्रेवी भी आप देखें ज़्यादा है, प्याज ज़रा डाले थे। 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे जो है वो रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। हमने इसको 2 मिनट के लिए ढाँप दिए। सॉफ्ट हो चुका है। सब्ज़ मिर्च और हम इसमें डाल देंगे अब खट्टा दही। दही डालने का फ़ायदा ही तब है जब वो खट्टा होगा। अगर दही का टेस्ट मीठा होगा तो फिर दही आपका उल्टा आपके सालन का टेस्ट जो है वो ख़राब कर देगा। अब उस टाइम तक इसको पकाएं जब तक ये अपना ऑयल ना छोड़ दे। नहीं पक रहा है, इसी टाइम पे हम डाल देंगे जो हमने मटन चिकन जौन सा भी आपके पास अवेलेबल हो, बना हुआ सालन हो या फिर आपने जो है उसी टाइम बना के आप बनाएं। एक चूल्हे पे आप ये रख लें, पास वो बना लें, फिर इसको मिक्स कर लें। कि मैं इसको बना के इसके अंदर ये डालूँगी तो फिर हम जो इसकी कड़वाहट है वो नहीं ख़त्म कर पाएंगे। इसलिए हमें इसको अलहदा ही तैयार करना है। चिकन मटन या कीमा जो भी बनाना है हमें और अब हम इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। लेकिन ये ग्रेवी जो पतली नज़र आ रही है ये ऐसे नज़र नहीं आनी चाहिए। आपने इसको अच्छे से भून लेना है। इसमें ऐड करते हैं हम इस टाइम पे अदरक, सब्ज़ धनिया, चलें जी डिश आउट करते हैं। ये हमारा मटन कचनार जो है रेडी है। देखिए चाय बनानी है, हर चीज़ हटाऊंगी।